I recommend with your online classes. This is your course 3 book of English literature, chapter 7. Heidi teaches Peter to read. I will continue the fourth part of this chapter. In the previous parts, I have completed this chapter till here. So take out your page number 84. Peter looked towards the cupboard where the bread and cheese were kept and said crossly, I never said that I should forget the eggs. That is all right. If you do not forget it, we can go on to learn the next. And then you will only have one more, replied Heidi, anxious to encourage him. And should you make a stop at Y, they will point at you and cry, Fie, fie. Peter threw himself with energy on the boy and arrived on the following day in a somewhat lofty frame of mind. For there was now only one letter to struggle over. Make haste with that. If you are too slow, off to the monsters you will go. Not only had Peter to repeat his jet until it was so fixed in his memory that he could never forget it again, but Heidi began teaching him to spell, and Peter really made a good start that evening. So I went on from day to day till Peter could read out hymns to grandmother. This story is written by Johanna Spyri, who was a Swiss short story writer and novelist. She wrote many stories for children and is most famous for her book Heidi. Heidi teaches Peter to read. ये जो स्टोरी है वो जोहाना स्पायरी की लिखी हुई है, जो एक नॉवेलिस्ट थी, कहानी लिखने वाली थी, और वो बहुत सारी कहानियों को लिखी है बच्चों के लिए, और उनका सबसे मशहूर किताब कौन सा है? हाइडी। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि हाइडी जो रहती है वो कहती है पीटर को कि अगर तुम डब्लू पे रुकते हो तो एक दीवार के पास एक छड़ी रखी हुई है, तुम उसे देख रहे हो ना, लेकिन जब पीटर दीवार की तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं रहती है। लेकिन हाइडी जो रहती है वो उसे याद दिलाती है कि क्या तुम्हें पता है कि दादाजी के बक्से में एक मोटी सी छड़ी है, और वो जब ये उसको डराती है तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है और वाई सीखने के बाद एक्स तक पहुंच जाता है। देन कम्स द एक्स फॉर यू टू से और बी श्योर यू विल गेट नो फूड टुडे, और ये बताती है कि अगर तुम एक्स नहीं सीखते हो आज तो तुम्हें आज खाने को नहीं मिलेगा कुछ। Peter looked towards the cupboard where the bread and cheese were kept and said crossly, I never said that I should forget the eggs. और पीटर जो रहता है वो अलमारी की तरफ देखता है, अलमारी की ओर देखता है जहाँ पे ब्रेड और चीज़ रखा हुआ रहता है, और कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं जो हूँ एक्स को भूल गया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं एक्स को भूल गया। तब हाइडी कहती है कि दैट इज़ ऑल राइट, इफ़ यू डू नॉट फॉरगेट इट वी कैन गो ऑन टू लर्न द नेक्स्ट एंड देन यू विल ओनली हैव वन मोर, रिप्लाइड हाइडी एंग्सियस टू एनकरेज हिम। हाइडी कहती है कि अच्छा तुम नहीं भूले, एक्स को नहीं बोले, ये तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, और इफ़ यू डू नॉट फॉरगेट इट, अगर तुम इसे नहीं भूलते हो, वी कैन गो ऑन टू लर्न द नेक्स्ट, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्स के बाद तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही बच जाएगा। और हाइडी जो रहती है उसको हिम्मत देती है, इसको एनकरेज करती है, उसको हिम्मत देते हुए बेचैनी के साथ बेचैन रहती है, उसको हिम्मत देती है। एंड शुड यू मेक अ स्टॉप एट वाई दे विल पॉइंट एट यू एंड क्राई फाई फाई, और अगर तुमने सारे लेटर सीख गए, अब वाई बचा, अगर वाई के पर आके तुम अगर रुकते हो तो सभी लोग जो है वहाँ पे जितने सारे लोग रहेंगे फ्रैंकफर्ट के,
तुम्हारे ऊपर पॉइंट आउट करेंगे और कहेंगे छी 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 छी, कैसा है ये, इसे तो वाई भी नहीं पता, वाई तक आके ये भूल चुका है। पीटर थ्रू हिमसेल्फ विथ एनर्जी ऑन द वाई and arrived on the following day in a somewhat lofty frame of mind, for there was now only one letter to struggle over. और जब हाइडी उसे ये बताती है कि अगर वाई पे रुकते हो तो सारे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे शेम शेम, इसे तो वाई भी नहीं पता है। तो पीटर जब ये बात सुनता है तो पीटर बहुत ही एनर्जी के साथ वाई तक पहुंचता है और जैसे जल्दी जल्दी करके अपनी सारी एनर्जी लगा देता है और बहुत मेहनत करता है और अपने दिमाग में उसके अंदर प्राउड आ जाता है कि मैं वाई तक पहुंच गया हूँ। सिर्फ एक लेटर बचा है, वाई के बाद क्या है, जेड। और ऐसे करते करते वो वाई तक पहुंच जाता है और वाई सीख जाता है। मेक हेस्ट विद जेड, इफ यू आर टू स्लो ऑफ टू द मॉन्स्टर यू विल गो। जल्दी करना है, और अगर जेड में आके तुम अगर रुक जाते हो या धीरे बढ़ते हो तो तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे मॉन्स्टर जो है, मॉन्स्टर्स कहते हैं राक्षस को, राक्षस जो है तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारा पीछा करेंगे। तो तुम्हें जल्दी से जेड सीख लेना है। नॉट ओनली हैड पीटर टू रिपीट his jet until it was so fixed in his memory that he could never forget it again, but Heidi began teaching him to spell and Peter really made a good start that evening. Not only had Peter to repeat his jet, सिर्फ पीटर ही नहीं जेट को बार बार दोहराता है, तब तक दोहराते रहता है जब तक कि उसके जहन में ये जेड तक वो सीख ना जाए। सिर्फ जेड को ही नहीं, वो सारे लेटर्स का हिज्जे करता है और सारे लेटर्स को बार बार रिपीट करते रहता है। इतना वो रिपीट करता है कि सारे लेटर जो हैं उसके मेमोरी में, उसके दिमाग में जब तक फिट ना हो जाए। और बट हाइडी बिगेन टीचिंग हिम टू स्पेल एंड पीटर रियली मेड अ गुड स्टार्ट दैट इवनिंग। और हर शाम को वो हाइडी के पास आता है और सारे लेटर्स को पढ़ता है और हाइडी उसको सारे लेटर्स को अच्छी तरह से पढ़ाती है और ये तब तक चलते रहता है। सो इट वेंट ऑन फ्रॉम डे टू डे टिल पीटर कुड रीड आउट हाइम्स टू ग्रैंड मदर। और ये तब तक चलते रहता है, ये पढ़ाई तब तक जारी रहती है जब तक पीटर जो है वो सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीख ना जाता है। और जब तक ये पढ़ाई चलती रहती है कि जब तक वो अपनी दादी के लिए भजन ना गाता हो, तब तक वो पढ़ाती रहती है उसे और वो पढ़ता रहता है और आखिरकार वो सीख जाता है और अपनी दादी के लिए भजन गा सकता है, वो भजन पढ़ लेता है। एंग्शियस, हियर ईगर। एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित। फाई, शेम, शेम मीन्स होता है शर्म या बदनामी। लॉफ्टी, वेरी हाई, प्राउड, घमंडी। जोहाना स्पायरी जो रहती है वो एक स्विस की रहने वाली रहती है और वो शॉर्ट स्टोरी राइटर रहती है और नॉवेलिस्ट भी रहती है। शॉर्ट स्टोरी राइटर कहते हैं जो कहानी लिखता है, उसे कहते हैं कहानीकार। वो शी रॉट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन एंड इज़ मोस्ट फेमस फॉर हर बुक हाइडी। वो बहुत सारी कहानियों को लिखी हैं बच्चों के लिए और उनकी सबसे मशहूर कहानी की जो बुक है वो क्या है, हाइडी। मैनी समर्स ऑफ हर चाइल्डहुड वेर स्पेंट इन द माउंटेन्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड। और उनके बचपन का ज़्यादातर वक्त जो था वो कहाँ गुजरा था, स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों पे। दीज प्लेसेस लेटर बिकेम द सेटिंग फॉर हर नॉवेल्स एंड स्टोरीज। और बाद में जाकर उनका जो स्विट्ज़रलैंड का जो की पहाड़ी में जो जहाँ वो अपना बचपन गुजारी थी, वहाँ पे वो उनके लिए क्या हो गया, कहानी लिखने का वो जगह बन गया। द नॉवेल हाइडी वॉज रिटन इन 1872 इन जस्ट 4 वीक्स। और हाइडी नॉवल जो था वो 1872 ईस्वी में लिखा गया और सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर ही।
रीड एंड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ना है और इसका क्या करना है, जवाब देना है। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए। नंबर 1, हाइडी फेस्ड पीटर विथ ब्लैंक आईज। हाइडी जो रहती है वो पीटर का सामना करती है विथ किस तरह की है, उसका आँख कैसा रहता है। नंबर बी, सी स्पोक ब्लैंक टू पीटर, वो पीटर से बात की या पीटर को बोली। सी नंबर, पीटर्स मदर हैड often spoken of sending Peter to a school in. The teachers in blank were not kind like those in. Fill in the blanks. Heidi faced Peter with flashing eyes. FLASHING। हाइडी जो रहती है वो पीटर को देखती है विथ फ्लैशिंग आई, यानी चमकती हुई आंखों से। बी, शी स्पोक threateningly to Peter. She spoke threateningly to Peter. THREATENINGLY। वो पीटर से धमकी के साथ बात की। C, Peter's mother had often spoken of sending Peter to a school in Frankfurt. Frankfurt, FRANKFURT, Frankfurt. Peter's mother had often spoken of sending Peter to a school in Frankfurt. पीटर की जो माँ रहती है वो अक्सर पीटर को फ्रैंकफर्ट स्कूल में भेजने के बारे में बोलती है। द टीचर्स इन फ्रैंकफर्ट, FRANKFURT, were not kind like those in Dorfli, DORFLI. द टीचर्स इन फ्रैंकफर्ट वर नॉट काइंड। टीचर्स जो है फ्रैंकफर्ट के, जर्मनी सिटी के, जो जर्मनी के शहर में एक जो स्कूल है वहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा रहमदिल नहीं है। ड्रॉफली जैसे, ड्रॉफली क्या है, स्विट्ज़रलैंड का एक गांव है जहाँ पे हाइडी और पीटर रहते हैं। तो वो ये सेंटेंस में ये कह रहा है कि वहाँ के टीचर्स उतने ज़्यादा दयालु नहीं हैं जितने के ड्रॉफली के हैं। This chapter has completed. Note it down the exercise A in your copy without doing any mistakes.